नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया कि सर कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए महिला परीक्षा की एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कम दिनों में कैसे पढ़कर हम एक अपना जॉब पक्का कर सकते हैं। ये सारी दुविधा बच्चों के मन में थी और मुझे लगा कि एक कॉमन वीडियो बनाना चाहिए और इससे रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं वो एक वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे इसके सिलेबस पर। सिलेबस तो लगभग सभी जानते ही होंगे, पहले पुराने वीडियोज़ में मैंने चर्चा किया इस बारे में। और एक वीडियो में बच्चे हमेशा कमेंट करते रहते हैं सर ये 40 मार्क्स का बताया, 20 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन है। तो देखिए जस्ट मैंने वीडियो बनाया और उसी दिन नोटिफिकेशन आ गया था और उन्होंने कुछ नहीं किया, बस थोड़े से बदलाव किए। जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स कर दिए गए और कुछ बदलाव खास नहीं आया। थोड़ा सा योजना अपडेटेड है बाकी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग किताबें देखेंगे कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके पास समय कम है, रिसोर्स कम है, एनर्जी कम है, सारी चीज़ें कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जॉब लेना है तो थोड़ा सा डायरेक्शन सही रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी किताबें आपको लेनी चाहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन में महिला पर्यवेक्षक का फुल कोर्स अवेलेबल है। फुल और क्रैश दोनों एक ही है, समझ लो। उसमें जितना कंटेंट है काफ़ी है आपके पढ़ने के लिए। उस कंटेंट को लेने के बाद, उस क्रैश कोर्स को परचेस करने के बाद आपको दूसरा और कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। सारे PDF नोट्स उसमें अवेलेबल है, प्रॉपर गाइडेंस दिया गया है। तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, किसको छोड़ना है किसको देखना है, इस पर दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको बस इतना ही पढ़ना है। तो मैं डिस्कशन किया हूँ उसमें, आप उतना अगर कर लेंगे तो नो डाउट आपका एक जॉब, एक पोस्ट आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, तो वो कोर्स अवेलेबल है, स्क्रीन में उसके सारी डिटेल्स दिख रहे हैं, बहुत ही कम फीस पर वो अवेलेबल है। तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, तो पूरे वीडियोज़ मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहेंगे, लाइव क्लासेस नहीं चलेंगी। कई बच्चे के मन में चलता है सर लाइव क्लासेस क्या, और जो पुरानी क्लासेस हो चुकी है वो नहीं मिलेंगी क्या। आपके पास ये वीडियो जब भी पहुंच रहे हो, आपने जब भी कोर्स परचेस किया, कोर्स परचेस करने के बाद जो पुराने वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं वो भी आपको मिलेंगे और जो मैं नया अपडेट करूंगा वो भी आपको मिलेगा। तो वीडियोस तो मिलेगा ही, और एक वीडियोस को आप कई बार देख सकते हो। साथ ही साथ PDF डाउनलोड कर सकते हो, जो हमने पढ़ाया है उसके PDF भी अवेलेबल है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, अलग से कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपना समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में लगाइए। ठीक है, और एक प्रॉपर गाइडेंस है। तो ये 3 चीज़ें एक डेडली कॉम्बिनेशन रहेंगी जो आपका एग्जाम निकालने में 100% चांस रहेगा कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डेडली कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा महिला पर्यवेक्षक के कोर्स में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये हो जाता है महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। देखिए ये खुली सीधी भर्ती जो है उसके लिए तो 20 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग है 0.25, मतलब 1/4। CG व्यापम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। परिसीमित सीधी भर्ती वाले में यही चीज़ थोड़ा दायरा बढ़ जाता है, इसका मार्क्स, इसका वेटेज कितना हो जाता है, 60 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 है वो 60 है और कुछ खास अंतर नहीं। अब इसके लिए कौन सी बुक लिस्ट प्रीफर करनी हो चाहिए आपको, इसमें देखिए काफ़ी सारे अपडेटेड हैं, अपडेट किया जा चुका है। तो मैं बोलूँगा कि इसके लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है महिला एवं बाल विकास से संबंधित, कोर्स भी अवेलेबल है उसका, और यूट्यूब में भी कुछ लेक्चर्स हमने फ्री में डाले हुए हैं, उससे आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा। वहाँ सारी चीज़ें अपडेटेड वर्जन हम लोग डाल रहे हैं। तो आपको जितने भी अपडेट्स आए हैं उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या अपडेट हुआ है, क्या चेंज आया है, बस उतना पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा। वीडियोस में हमने सारे अपडेट्स करवा दिए हैं। अब सर इसके लिए सीधा काम पे आइए, सर बुक बताइए। आप बुक नहीं बता रहे, बाकी सब बता रहे, तो ठीक है बुक भी बता देते हैं। ये जो महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम है, तो देखिए ये मेन्स का पेपर 7 का पार्ट है। ठीक है, तो मेंस का ये पार्ट है, तो वहाँ से जितने भी अधिनियम है ना उसको पढ़ लीजिए। तो थोड़ा सा डीप, ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको आपको थोड़ा सा डीप में कवर करना पड़ेगा। तो मेंस का किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप नोट्स ला लीजिए। ठीक है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो।
और ध्यान रखिए, ये जो मैं पीडीएफ या जो किताब या जो नोट्स की बात कर रहा हूँ, वो जिन्होंने कोर्स परचेस कर लिया वो सिर्फ वीडियोस को देखिएगा, लेकिन किताब परचेस करने मत जाइए। आप पहले हमारा जो नोट्स अवेलेबल है उसे ही पढ़ लीजिए, उससे काम चल जाएगा, क्योंकि हमने सभी नोट्स का संकलन करके एक क्रक्स तैयार किया हुआ है, एक समरी तैयार किया हुआ है, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा तो वो पेपर 7 वाला पार्ट है, वहाँ से उसका नोट्स को परचेस कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कुछ योजनाएं भी हैं, तो सर योजना कहाँ से कवर किया है, तो वो बेस्ट आपके लिए रहेगा जो प्रशासकीय प्रतिवेदन रहता है, वो आप सरकारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड करिए, या आसपास अगर हार्ड कॉपी कहीं मिल जाए किसी विभाग से तो उसको आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें से आपका ये जो 20 मार्क्स वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि क्या अपडेट्स आए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। अब देखो, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, ये आपका रीजनिंग वाला पार्ट हो गया जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे, और सामान्य ज्ञान मतलब जो इंडियन जीएस वाला पार्ट हो गया वो 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, पॉलिटी का वेटेज क्या था, ज़्यादा था। तो पॉलिटी के लिए एक किताब घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र, पॉलिटी का घटना चक्र लेके आइएगा, और उसमें भी सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ना है, जैसे भाग 5 और भाग 6 के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसको कर लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन कर लीजिएगा, इमरजेंसी कर लीजिएगा, ये सारी। सर भाग 5 और भाग 6 में क्या आते हैं, तो वो आप किताब में देख लेना, भाग 5 और भाग 6 में क्या आता है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, मतलब आपका प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, विधानसभा, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो घटना चक्र से उसको थ्योरी और उसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में आता है, डिटेल में पूछा जाता है, तो वहाँ से आपको करना पड़ेगा। बाकी के लिए तो लूसेंट पर्याप्त है। ठीक है, तो लूसेंट किताब आप ले सकते हो थ्योरी, और चाहे तो ऑब्जेक्टिव भी इसका मिल जाएगा। सर घटना चक्र थ्योरी है कि ऑब्जेक्टिव, दोनों है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखिए जो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आपको किताब लेके आना है परफेक्ट रीजनिंग। ठीक है, परफेक्ट रीजनिंग की किताब रहेगी, वो आपको कोर्स कंप्लीट करा दीजिएगा, समझ लो, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखो करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स तो मैं पूरा फ्री में यूट्यूब में सेक्शन में डालूंगा मैं, तो यूट्यूब में जितने भी करंट अफेयर हैं जो महिला परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, छत्तीसगढ़ का पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा, और उसको पीडीएफ भी फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगा योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन अभी से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, भले वीडियोस बाद में मिले, लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें करंट अफेयर्स का जो लेटेस्ट पोर्शन रहेगा फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए अलग इधर उधर किताबें देखने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, मार्केट में नो डाउट किताबें बहुत सारी अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, वीडियोज़ भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मुझे भी खुद भी कभी करंट अफेयर्स का देखना होता है तो नोट, मैं बिना किसी संकोच के बता सकता हूँ कि मैं खुद दूसरे के वीडियोस फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, लेकिन उस वीडियोस को देखने के चक्कर में ये मालूम भी चलता है कि वो एक टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इतना डीप में पढ़ा रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है कि लेटर लिखा जा रहा है, ऐसे लिखा जा रहा है। तो ऐसे लेटर टाइप का उसको नहीं पढ़ना है। जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट सिर्फ उतना ही पॉइंट पढ़ना होता है। सपोज कोई से एक योजना हो गया, तो योजना के ठीक है, किसको लाभ मिलेगा, कितने से कितने उम्र तक के लाभ मिलेगा, ठीक है, कब चालू किया गया, इतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसके बारे में इतना डिटेल बताना 1-2 पेज का, तो आपको मेंस लिखने तो जाना नहीं है। तो ये ज़रूरी होता है कि क्या पढ़े क्या नहीं, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। ऐसे ही आप 3-4 घंटे 5 घंटे ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं हो। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप शादीशुदा हो, आपको बहुत सारे काम है, आप अलाल हो, आलसी हो, सब चीज़ हो, उसके बाद बोलोगे कि मैं सब पढ़ लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो मैं काट छाट के पूरा करंट अफेयर रेडी करा दूंगा, उसकी वीडियोस भी डलेंगे, हर एक चीज़ डलेंगे, तो उसके लिए दिक्कत नहीं आपको। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, तो थोड़ा सा इसको अगर डीप में पढ़ना है तो देखो, हिंदी हरिराम पटेल सर की किताब ले सकते हो, और छत्तीसगढ़ी भाषा का विनय कुमार पाठक सर की किताब ले सकते हो, और हरिराम पटेल सर की हिंदी के लिए किताब ले सकते हैं। इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव वाला जो किताब है वो भी फ्री में दिया जाएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो उसका। ठीक, लेकिन मैंने बताया किताबें उन्हीं को खरीदनी है जिन्हें ने कोर्स नहीं खरीदा है। कोर्स खरीदे हो तो आपके पास पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे, उस पीडीएफ नोट से आप कर सकते हो। ठीक है, कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन में बहुत ही कम फीस पर, एकदम नॉमिनल फीस पर उस कोर्स को जाकर परचेस कर सकते हो। अब कोई बच्चा ये भी कमेंट किया था यूट्यूब में, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मनीष ऐसे कुछ नाम है, मनीषा होगा, मनीष नहीं, मनीषा, तो महिला है तो महिला परीक्षक मनीषा। तो मनीषा ने कहा कि सर हम इतना फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, काफ़ी गरीब परिवार से हम आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, उनके लिए भी एक प्रावधान किया गया है, डे 1 से लेके डे 20 तक 20 डे का क्रैश कोर्स चलेगा। सर ये डे 1 कब से स्टार्ट होगा, मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डालूंगा, आप जिस दिन से देखे वही आपके लिए डे 1 हो गया। ठीक, अब कितने दिन बचे होंगे, 20 डेज का क्रैश कोर्स चलेगा। ध्यान रखिए, पेड कोर्स अलग है एप्लीकेशन में, और फ्री कोर्सेज चलेंगी, फ्री वीडियोस बनेंगे डे 1 से लेके डे 20 तक यूट्यूब में। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है व्यापम एग्जाम दिलाने का, व्यापम एग्जाम निकालने का, ज्वाइन करके मैंने काम किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, सभी चीज़ों का अनुभव मैं ये 20 दिन में डालूंगा। और ये 20 दिन में सर, ये 20 दिन बस इतना ही पढ़ेंगे तो निकल जाएगा क्या, नहीं, इससे आपका 50% पोर्शन कवर जरूर हो जाएगा।
और साथ ही साथ वीडियोस में देखो क्रैश कोर्स कराऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली ये एक वीडियोस 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास के होंगे, कभी 1.5 घंटे के भी हो सकते हैं, 2 घंटे के और 2.5 घंटे के भी हो सकते हैं, ऑन एन एवरेज उतने के रहेंगे। तो उतने वीडियोस में मैं थोड़ा स्पीड वर्जन में एकदम डिटेल में ना होकर ऊपर ऊपर टॉपिक कवर करा दूंगा जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो डे 1 से डे 20 सर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट्स जितने भी महिला पर्यवेक्षक में टॉपिक्स दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट्स का हम क्रैश कोर्स टाइप का डे 20 तक कराएंगे, डे 1 से लेकर डे 20 तक रहेगा और उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आप वीडियो अगर एक दिन बाद इसको देख रहे होंगे तो इसी कमेंट बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो डे 1 से लेकर डे 20 रैंडम सभी सब्जेक्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट को हम एक दिन पकड़ेंगे और 20 दिनों में सारे सब्जेक्ट कवर करा लेंगे। उसमें वीडियोस में जब बताते बताते मैं थोड़ा बहुत आपके लिए भी होमवर्क बताऊंगा, क्योंकि मैं 2-3 घंटे में तो सभी चीज़ें कवर करा नहीं पाऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा और जो उससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसका मैं आपको सोर्स बता दूंगा या बोल दूंगा कि आप यहाँ से तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन वहाँ से फिर सुनिश्चित है, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको सिलेक्शन लेने से। तो डे 1 से डे 20 तक आपका क्रैश कोर्स चलेगा यूट्यूब में फ्री में भी, और पेड कोर्स भी अवेलेबल है। सर फिर पेड और फ्री में वाले में क्या डिफरेंस है, क्योंकि पेड वाले नाराज हो जाते हैं डालने से, तो पेड वालों को नो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट रहेगा, तो आप चिंता ना करें कि सर फिर फ्री में क्यों डाल रहे हो। दोनों अलग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब अलग प्लेटफॉर्म है और मेरा एप्लीकेशन अलग प्लेटफॉर्म है। जनरल इंग्लिश के लिए देखो परफेक्ट इंग्लिश की एक किताब आती है, लेकिन आपको मैं एक सच्चाई बताऊं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो और अगर आपका इंग्लिश में पकड़ थोड़ा सा कमज़ोर है, हिंदी मीडियम के हो और इंग्लिश थोड़ा पढ़ लियो तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदी मीडियम के हो और इंग्लिश में पकड़ कमज़ोर है तो अभी इसकी तैयारी करोगे ना, क्योंकि जो ये 10 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, परफेक्ट इंग्लिश की किताब लेके आओगे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए इसमें, लेकिन होगा क्या, आप लेके आओगे आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा इसको महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम क्रैक करने के लिए। इसको अगर पढ़ना चालू करोगे तो इतना डीप में दिया हुआ है, तो अगर आपका इसमें पकड़ अच्छा नहीं है तो इसको फिलहाल छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन मैंने किताब बता दिया क्योंकि बच्चे किताब पूछते हैं, तो लोग किताब मैंने बता दिया, परफेक्ट इंग्लिश की किताब है और 10 मार्क्स इससे आपका कवर हो जाएगा। लेकिन इस 10 मार्क्स के पीछे आप एकदम मत भागिए जब आपके पास समय कम हो, पर्याप्त समय है, बाकी सब चीज़ें कवर कर ली और कुछ देखने को बचा ही नहीं है जीवन में और कुछ नहीं रखा है, तब आप इसको पकड़िए, ठीक है। चलिए और क्या बच रहा है, मैथ्स। तो मैथ्स के लिए भी काफ़ी सारी किताबें अवेलेबल हैं। मैं जो प्रीफर करता हूँ वो एच.डी. यादव, मैंने जो खुद देखा है एच.डी. यादव की किताब है। एच.डी. यादव की किताब में अच्छी बात क्या है, इसमें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस बता दिए गए हैं। जैसे सपोज मैं बात करूं कि एवरेज, औसत का कोई प्रश्न है, तो एवरेज ये चैप्टर के अंतर्गत कितने सारे टॉपिक हो सकते हैं, इसको अलग अलग उन्होंने बता दिया है कि इस टाइप के पैटर्न इस पर, मतलब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगा माइंड में कि एवरेज औसत चैप्टर के अंतर्गत 7 से 8 प्रकार के पैटर्न ही मिलते हैं, उसके बाहर क्वेश्चन कोई पूछा ही नहीं जाएगा। तो आपके लिए तो अच्छा हो गया ना कि जानना, अच्छा मेरे को 7-8 पैटर्न बस प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा और कोई प्रैक्टिस नहीं करना है। तो उसके लिए एच.डी. यादव की किताब बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो ये आप जरूर फॉलो करिए, ये मेरे ख्याल से सारी चीज़ें, और यही किताब परिसीमी सीधी भर्ती के लिए भी रहेगी, ठीक। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर एच.डी. यादव की किताब ला रहे हैं उससे मिलते जुलते जितने भी पैटर्न्स हैं ना, मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ मैथ्स का, तो जो चैप्टर ये सिलेबस में दिया हुआ है ना, उस चैप्टर को आप वहाँ प्लेलिस्ट से जाके चेक करिएगा, आपका नो डाउट बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा कम समय में भी, ठीक है। इंग्लिश के लिए परफेक्ट इंग्लिश, हालांकि बहुत लंबा टॉपिक है, परफेक्ट इंग्लिश की जो किताब लेके आओगे आप उसमें समय ज़्यादा लगना है, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा आपको आसान बनाना है ना, तो इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा सारे जो प्लेलिस्ट हैं, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हो, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, समय तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, सर स्ट्रेटेजी तो कुछ बताया नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अगर जिन्होंने यहाँ तक सब्र रखा होगा तो उनके लिए एक की रूल बताता हूँ, इसको आप फॉलो करिएगा और नो डाउट आप एक पोस्ट लेकर ही रहेंगे। यही सवाल ऑफलाइन किसी स्टूडेंट ने मुझसे किया, सर क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं अभी हिस्ट्री पढ़ लूँ क्या, इंडियन हिस्ट्री पढ़ लूँ क्या, योजना बाद में पढ़ लूँगा, लास्ट दिन बचा के रखूँगी, ठीक, ये पूछना चाह रही थी वो मैडम। तो मैंने उसको ये सवाल किया, आप ये बताइए, अगर मैं 2 ऑप्शन दूँ, एक ऑप्शन में आपको मिलेंगे 4 घंटे आपको काम करने हैं और आपको सैलरी मिलेगी 10,000, उसी प्रकार का काम है, दूसरा टाइप का रहेगा बट मेहनत उतना ही लगना है, उसमें 10,000 मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, आप क्या चूज़ करेंगे? तो उन्होंने सीधा जवाब दे दिया, सर 4 घंटे वाला चूज़ करूँगी, जब 10,000 4 घंटे काम करने से मिल जा रहा है तो 8 घंटे खामखा क्यों मेहनत करूँ। मैंने बोला बस यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप 4 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़ के अगर 10 मार्क्स की तैयारी की जा रही है तो फालतू में वो 10 मार्क्स का तैयारी करने में आप 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटा क्यों इन्वेस्ट कर पा रहे हो। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि कम टाइम कम देके
मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए। अभी आपके पास इतना सहूलियत नहीं है कि आप आराम से इत्मीनान से बैठे हैं, है ना, आधा एक घंटा देखें, कभी नहीं देखें, कभी किसी और कुछ देखें, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि भैया कम समय में मेरा ज़्यादा मार्क्स आए, कम समय में। तो आपको हमेशा आपकी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इतने सारे सिलेबस में मैं कौन कौन सा टॉपिक चुनूं जिसमें टाइम कम लगे और मार्क्स ज़्यादा मिले। तो सर आप ही बता दो, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक आपको करना चाहिए, बट फिर भी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ में प्रीवियस ईयर के हिसाब से ज्योग्राफी और हिस्ट्री, सीजी हिस्ट्री, यही बस आया। तो छत्तीसगढ़ में पहले ये तैयार करो ना, क्या दिक्कत है। हिंदी काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है, एक बार वहाँ से रीड भी मार लेंगे ना, एग्जाम में बैठोगे तो बन जाता है। क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, मैं हिंदी छोड़ के जाता था, बट फिर बाद में देखा कि यार हिंदी जैसा इजी सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, तो हिंदी को आप करके जाइए, हिंदी में कम समय लगेगा आपको। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ये इतने 5 सब्जेक्ट इंडियन जीएस में आ रहे हैं, उसमें सिर्फ पॉलिटी पहले कर लो, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन बाकी से तो ज़्यादा वेटेज है। ठीक, समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसे आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना कर चलना पड़ेगा। साथ ही देखिए 3 गोल्डन रूल हर वीडियो में बताता हूँ, हर कोई बच्चा कॉल करता है तो यही पूछता है कि सर बस एग्ज़ाम निकलवा दीजिए, क्या करना पड़ेगा बस हमको वो बता दीजिए, और बताता हूँ फिर वो करते नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको करना है। ठीक, क्योंकि देखो स्वर्ग हर किसी को चाहिए लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, जॉब हर किसी को चाहिए, पढ़ना कोई नहीं चाहता। तो भैया जॉब अगर चाहिए तो पढ़ना भी तो पड़ेगा क्या। तो ये 3 गोल्डन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सर कौन सा गोल्डन रूल बता दीजिए। थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कम से कम वो थ्योरी आपको पढ़ना ही है। उसके बाद बच्चे यहीं तक सीमित हो जाते हैं, नहीं हमको सब चीज़ आता है, हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार के पैटर्न आप एग्जाम में देखोगे, जो गलती करोगे उसको पहले ही कर लो ना, वो पैटर्न पहले ही देख लो। लेकिन नहीं, आपको लगता है कि थ्योरी पढ़ने से मेरा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार का पैटर्न आप में देखना चाह रहे हो एग्जाम में, उसको पहले से तैयारी करो ऑब्जेक्टिव पैटर्न को। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में टॉप 50, टॉप 100 ऐसे टाइप के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्वेश्चन मैं लॉन्च करूंगा, कोई ना कोई सर या मैम पढ़ाएंगे या फिर मैं ही आके पढ़ाऊंगा। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसे टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200 ऐसे क्वेश्चन हम तैयारी कराएंगे, और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी बताते चलेंगे, ताकि वो 50 क्वेश्चन सिर्फ 50 क्वेश्चन तक सीमित ना रहे, वो 50 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और लास्ट में टेस्ट सीरीज। सर अभी तो मेरा तैयारी ही नहीं हुआ है, फिर मैं कैसे टेस्ट सीरीज दिलाऊं। तो तैयारी कभी होगा भी नहीं। तैयारी होने का क्या मतलब होता है कि 100 क्वेश्चन है तो 100 का 100 मार्क्स आप तैयार कर लिए, यही मतलब आप कहना चाह रहे हो। तो ऐसी तैयारी कभी नहीं होगी। ठीक है, तो आप जिस भी स्थिति में वहाँ से एक टेस्ट दिलाइए, टेस्ट सीरीज जाके फिर तैयारी कीजिए, और नेक्स्ट टेस्ट में प्रयास कीजिए कि 5 से 10 मार्क्स मैं एक्स्ट्रा लाऊं, फिर तीसरे टेस्ट में 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा, ऐसे कर करके आप 10वें 9वें जब भी टेस्ट पहुंचेंगे वहां तक आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो ये 3 गोल्डन रूल है, इसको मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और यकीन मानिए जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है जो एग्जाम निकाले हुए हैं उनसे मैंने पर्सनली बात भी किया कि सर क्या आप भी ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो किसी भी अगर एक सक्सेसफुल पर्सन से पूछोगे, एक सक्सेसफुल ट्यूटर से पूछोगे जिन्होंने एग्जाम निकाला हुआ है, तो आपको ये सजेस्ट जरूर करेंगे। किसी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं भाई ये टेस्ट सीरीज मत दिलाओ, कोई भी ऑब्जेक्टिव मत दिलाओ, ऐसे बोलेगा ही नहीं। ठीक, नहीं बोलेगा मतलब नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो झूठ बोल रहा हो। ठीक, तो यही 3 चीज़ें आपको फॉलो करना है गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल फॉलो करेंगे तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज देखिए हमारे चैनल में अवेलेबल है, शुरुआत में स्क्रीन में फ्लैश हुआ भी होगा। टेस्ट सीरीज काफ़ी कम फीस में अवेलेबल है, 159 रुपीज़ में। सर इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे, और ये मैं बता दूं कि इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयार हमने नहीं किया है, सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए ये 20 टेस्ट वाला। ठीक है, तो ये 20 टेस्ट में 12 जो हैं वो सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, और जो 8 टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। सर क्या सब्जेक्ट और क्या, तो ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार का टेस्ट शेड्यूल है। तो सर जो हम अभी देख रहे हैं इस टेस्ट शेड्यूल को हम अभी खरीद रहे हैं, तो पुराने वाला टेस्ट नहीं मिलेंगे क्या, सभी टेस्ट आपको मिलेंगे। जो पहले भी डल चुका वो भी आपके पास रहेगा, और जो बाद में डलेगा वो भी आपके पास रहेगा। टोटल आपको कभी भी आप खरीदो ये 20 टेस्ट आपको दिलाने को मिलेंगे। इसमें होगा क्या, आप अपना क्वेश्चन जब टेस्ट दिलाओगे तो उसके आंसर भी देख सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो कि टॉपर ने इसमें कितना मार्क्स स्कोर किया और मैं कितना मार्क्स स्कोर कर रही हूँ, ये कंपेरिजन भी आपको मिल जाएगा। और क्या फ़ायदे हैं, इसको रैंक दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक जो वर्तमान में टेस्ट सीरीज इन्होंने परचेस किया है तो उनकी संख्या लगभग 600 के ऊपर है, आज की दिनांक में बता रहा हूँ। तो ये 600 से ऊपर लोगों ने टेस्ट खरीदा है, और ये 600 के 600 लोग सीरियस लोग होंगे। टेस्ट सीरीज वहीं आते हैं जो बाकी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो सोचो जब ये भी मैं इसमें और डिस्क्लोज कर दिया हूँ, तो हो सकता है ये 1000-2000 की संख्या हो जाए, तो 2000-3000 लोगों के बीच आप टेस्ट दिलाओगे ना, सीरियस लोगों के बीच, तो आपको अपना रैंकिंग मालूम चलेगा कि उन लोगों के बीच में मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज दिलाइए। 8 फुल लेंथ टेस्ट क्या होता है, 8 फुल लेंथ टेस्ट मतलब
जैसा आप एग्जाम में फेस करोगे ना सेम वैसे ही 100 क्वेश्चन का पैटर्न आपको मिलेगा, लेकिन 8 में जो 5 है वो खुली भर्ती के लिए है, जो खुली सीधी भर्ती है, और जो 3 है वो परिसीमित सीधी भर्ती के लिए है, परिसीमित के लिए है, ठीक है। तो 5 खुली सीधी भर्ती के लिए फुल लेंथ मिल जाएगा और ये 3 परिसीमित सीधी भर्ती के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे 20 टेस्ट अवेलेबल होंगे, मात्र 159 इसका प्राइस है, तो मेरे ख्याल से समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में एक और बात बोलना चाहूँगा, बच्चे के मन में ये दुविधा रहती है कि सर इतना कम टाइम बचा है, कैसे सॉल्व करें। मन हताश हो जाता है, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं, आजू बाजू वाले को पढ़ते देखते हैं और हम नहीं पढ़ते हैं, ये सबसे मन हताश होने लग जाता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं। क्या करें, तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, माँ बाप का सपना पूरा कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मैं हेनरी फोर्ड का एक ही कोट यहाँ पे रिपीट करूँगा, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कर सकते हो, और आपको नहीं लगता कि नहीं कर सकते, फिर मैं कितना बोल लूँ, आपके माँ बाप कितना बोल लें, कोई भी कितना बोल ले, आप नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको भले कोई और बिलीव करे ना करे, आपको खुद पे बिलीव रखना है, आपको बिलीव हो ना हो, लेकिन आपको बिलीव करना है अपने आप पर, ठीक, कि आप कर सकते हो। और नो डाउट ये जो एटीट्यूड है वो सफलता की ओर जरूर लेकर जाता है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इतने बातों को ध्यान रखिएगा, और भी किसी प्रकार का डाउट हो तो मैं टाइम मिलता है तो मैं कमेंट बॉक्स को जरूर चेक करता हूँ और वहाँ पे रिप्लाई जरूर करता हूँ, अपना समय, कीमती समय निकाल कर, ठीक है। तो आपके भी समय की मैं वैल्यू करता हूँ और अपने समय की वैल्यू करता हूँ। अगर आप समय देते हैं तो मैं आपको समय देने के लिए तैयार रहता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप मुझे किसी प्रकार का डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, जो रीजनेबल क्वेश्चन लगेगा तो उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। किसी प्रकार की और कोई समस्या होगी और आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनाई जाना चाहिए तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। कोर्स परचेस करने के लिए 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8770123687, ये मेरा नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर भी है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब इस पे चलता है। अगर आपको कोर्स खरीदना है तो इस पर भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, जो भी फीस है, और कोई इंक्वायरी हो कोर्स से रिलेटेड तो इसमें बात भी कर सकते हो। या तो मैं डायरेक्ट फ़ोन उठाता हूँ और मैं अगर अवेलेबल नहीं हूँ तो एक और मैम हैं इसके लिए पर्सनली अपॉइंटेड है, वो फ़ोन को उठा लेती है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल जानकारी दे देंगी। तो मैं अगर अवेलेबल हूँ तो मैं ही आपसे डायरेक्ट बात कर लूँगा, नहीं तो मैम भी बात कर लेंगी। और कोई डाउट हो तो बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।